जहाँ आस होती है वहाँ विश्वास होता है और जहाँ विश्वास होता है वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति। स्वागत है मेरे चैनल ट्विंस माँ केयर में आप सभी को। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगर किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो वो देख पाए और उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ये सोच के खुद को ब्लेम करती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही क्यों कंसीव नहीं होता और मैं क्यों माँ नहीं बन सकती। दुनिया की जितने सारी प्रॉब्लम्स है सब मुझ में ही है और मुझे ही सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, मुझे ही भगवान हर प्रॉब्लम दे देते हैं। ऐसी अगर हमारी सोच रहेगी तो हमें कभी भी कंसीव नहीं हो पाएगी। इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा ताकि आगे चल के आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। क्योंकि आप अगर इस सोच में डूबे रहोगे और खुद को ऐसे ब्लेम करोगे तो आप एक नज़रिए से दुनिया को देखो कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनिया में ऐसी बहुत सारी पेशेंट्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस फेज से गुजर रही हैं, इनफर्टिलिटी से गुजर रही हैं। वो भी आपकी तरह ही सोच रही हैं। क्या प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड का आना ज़रूरी है, हमें मेंसेस होना ज़रूरी है? तो जी हाँ, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड्स का आना बहुत ही ज़रूरी है, आपके मेंसेस का आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत ही वहाँ से ही होता है। आपके पीरियड से ही ये पता चलता है कि आप कंसीव कर पाओगे या नहीं पाओगे। आपका पीरियड्स अगर खुल के नहीं आ रहा है, पीरियड्स का फ्लो अगर स्कैंटी हो गया है तो ये आपके लिए एक वार्निंग है, यानी कि खतरे की घंटी है। इसको आप पहले से ठीक कर लेंगी तब आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत आसानी होगी। देखिए, पीरियड का खुल के आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें पीरियड खुल के नहीं आएंगे तो हमारे एग भी ठीक से नहीं बनेंगे, हमें ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होगा। इसी वजह से हमारी पीरियड्स का खुल के आना बहुत ही ज़रूरी है। जब पीरियड्स आपको खुल के आएंगे तब आपके पेट में कोई भी क्रैम्प्स नहीं होगा, आपके मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, आपके सिर में दर्द भी नहीं होगा। और पीरियड्स अगर खुल के नहीं आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएगा और अगली बार जब आपका पीरियड्स आएगा वो क्लॉट्स के साथ आएगा, यानी कि आपको एक या क्लॉट्स आएंगे या फिर ब्लीडिंग आएगा या फिर क्लॉट्स या ब्लीडिंग साथ में आएंगे। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको पीरियड्स का फ्लो कम से कम भी 4 से 5 दिन या फिर मिनिमम आपको 2 से 3 दिन फ्लो अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई भी क्लॉट्स नहीं होना चाहिए और वो एकदम से ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए ताकि आपकी कोई भी कपड़े में दाग लगे या फिर आपकी पैड में अगर लगता है, आप धुलते हो उसे तो वो झटपट से चले जाना चाहिए, ना कि आपकी जबकि अगर हमारा ब्लड प्योर नहीं होता तब क्या होता है, आपकी अगर कपड़े में लग जाता है तो वो दाग नहीं निकलता। आपको तब समझ जाना चाहिए कि आपके ब्लड में कुछ गड़बड़ी है, यानी कि आपकी पीरियड्स में कुछ गड़बड़ी है। इसी वजह से आपका ये ब्लड क्लोथ से नहीं जा रहा है, ये दाग नहीं जा रहा है। अगर वो ब्लड प्योर होता, उसमें कोई भी क्लॉट्स नहीं होता और ब्राइट रेड कलर का होता तो उसमें जल्दी दाग चले जाता। हर महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है और सबको पीरियड्स अलग अलग तरीके के आते हैं। किसी को 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं उनका फ्लो, किसी को 4 से 5 दिन तक रह सकते हैं, किसी को
5 से 7 दिन तक भी उसका फ्लो रह सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो पीरियड्स का फ्लो 5 से 7 दिन तक या फिर 3 से 4 दिन तक बहुत अच्छा रहता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपको 7 से ज़्यादा दिन पीरियड्स का फ्लो आ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ महिलाओं का पीरियड्स 1 से 2 दिन ही रहता है, उसमें भी उनको थोड़ा बहुत क्लॉट्स आता है और थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, जो कि उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अगर आपको खुल के ब्लड नहीं जाएगा, आपका पीरियड्स का फ्लो अच्छा नहीं रहेगा, तो आपकी जो एग की क्वालिटी होगी वो अच्छे से नहीं बन पाएगी, आपका AMH लो हो जाएगा, आपको नेचुरली कंसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी और इम्प्लांटेशन भी आपका सही से नहीं होगा, ओव्यूलेशन भी आपका सही समय पर नहीं आएगा और एग रप्चर भी आपका नहीं होगा। देखिए कितने सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, अगर आपका पीरियड्स का फ्लो सही से नहीं आता है तो। ये जो पीरियड्स के फ्लो होते हैं वो आपकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति कैसा है। हमारे शरीर 3 चीज़ों को लेकर बनता है जो आयुर्वेद मानता है, वो है वात, पित्त और। अगर आपको पीरियड्स का फ्लो पहले से ही कम आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर अगर आपको पीरियड्स का फ्लो पहले बहुत अच्छे से आता था और अब वो धीरे धीरे कम होने लगा है, स्कैंटी पीरियड में बदल गया है, तो ये आपके लिए बहुत टेंशन की बात हो सकती है और ये आपके प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसकी बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स का फ्लो बहुत कम आ रहा है, जैसे कि PCOD हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, आपका लो AMH अगर है तो आपको पीरियड्स बहुत कम आएंगे। आपका अगर हीमोग्लोबिन भी कम होगा तब भी आपको फ्लो अच्छे से नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चेदानी में आपका जो यूट्रस मतलब आपका बच्चेदानी की जो लाइन होता है, जो थिकनेस होती है, वो अच्छे से नहीं बन पाएगी और आपको फ्लो बहुत कम आएगा, ना के बराबर आएगा, जिसमें कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अगर किसी का लो AMH है तो उस केस में भी आपका जो एग होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता, अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी आपको बहुत कम फ्लो आएगा। जिन लोगों को भी पीरियड्स के दौरान पेन होता है, क्रैम्पिंग्स आता है, वो इस वजह से आता है कि उनका जो बच्चेदानी का लाइन है वो अच्छे से नहीं बन पाता, यानी कि जो लाइन है वो बहुत पतली लाइन बनती है, जो आपकी बॉडी से बहुत कोशिश करने के बाद धीरे धीरे करके निकलती है। इसी वजह से आपके पेट में बहुत मरोड़े आते हैं और आपको बहुत क्रैम्पिंग्स होता है और ब्लड भी आप देखोगे तो वो बहुत अच्छे से नहीं खुल के आता है, धीरे धीरे करके आता है और 1 से 2 दिन में ही आपका ब्लड आना बंद हो जाता है। पीरियड्स के फ्लो बढ़ाने में काला तिल का बहुत अहम रोल होता है, यानी कि आपको काला तिल का यूज़ करना चाहिए ताकि आपका पीरियड्स खुल के आ सके और आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सके। तो चलिए इसको यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको 1 चम्मच काला तिल लेना है, उससे आधा चम्मच आपको हल्दी लेना है, 1 गिलास पानी में आपको इसे उबाल लेना है आधा ग्लास पानी होने तक। फिर उसको आप फिल्टर करके सुबह पीजिए और अगर हो सके तो आपको ये शाम में भी पीना है और वो भी खाली पेट। जब इसको आपको पीरियड्स के पहले दिन से पीरियड्स के 7 दिन तक ही लेना है, उससे ज़्यादा आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में गर्मी पैदा कर सकती है। ये सिर्फ आपको पीरियड्स के फ्लो बढ़ाने के लिए, ये आपके लिए होम रेमेडी है। आपके धीरे धीरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, फ्लो भी अच्छा आएगा। आपको अगर PCOD है तब भी आपका फ्लो कम आता है, इसी वजह से आपको आपके
लीवर के ऊपर काम करना है, क्योंकि पीसीओडी में आपके मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। इसी वजह से आपको उसी पर काम करना है। धनिया का वाटर ले सकती हैं आप, एलोवेरा जूस ले सकती हैं और आप सौंफ वाटर भी ले सकती हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से अगर आपको पीरियड्स का फ्लो कम आ रहा है, तो आप अनार का सेवन कीजिए। कम से कम दिन में 1 या 2 अनार का जूस ज़रूर पीजिए। आपको चुकंदर का यूज़ करना है, यानी कि बीटरूट का यूज़ करना है, उसका जूस पीना है आपको। आप चाहे तो उसमें 1 गाजर डाल सकते हैं और पीने से आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा। उसके बाद आपको खजूर का यूज़ करना है। खजूर कम से कम आप दिन में 1 या 2 ले सकती हैं। अगर आपका लो एएमएच है, तो उसमें भी आपको हरी सब्जियां खाना है, अच्छे से आपके डाइट को मेंटेन करके रखना है। आपको कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करना है, योगासन करना है, कुछ प्राणायाम करना है। आपको 40 से 45 मिनट हर रोज़ वॉक करना है। उसके बाद आप लॉन्ग वाटर का भी यूज कर सकती हैं। आपके पीरियड्स के पहले दिन से ओव्यूलेशन तक लॉन्ग वाटर यूज आप कर सकती हैं। आपका एग क्वालिटी भी अच्छा बनेगा और आपके एग रप्चर भी होंगे सही टाइम पे और आपका ओव्यूलेशन भी सही टाइम पे होगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के नीचे बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलिए।